Hello, function family. Welcome to my dream world. And first of all, I am really sorry क्योंकि मैं मेरे रेगुलर पार्ट अपडेट नहीं कर रही। थोड़ी मैं आउट ऑफ टाउन हूँ इसकी वजह से। सो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट किए। और हाँ, प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में कमेंट्स करके आपको स्टोरी कैसी लग रही है ये भी मुझे बताएं। सो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आगे की आगे की जो स्टोरी है वो 18+ है। इसकी वजह से जो लोग ना इंटरेस्टेड है वो ना पढ़े। और हाँ, जो लोग ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है वो मैं इस स्टोरी का लिंक शेयर करती हूँ, आप उसमें पढ़ सकते हैं। ईबो ने फुसफुसाते हुए कहा। जान ने आश्चर्यचकित कर दिया। उसने ईबो को अपने सामने घुमाया और उसकी आंखों में देखा। ईबो तुरंत अपनी बाहों को जान की गर्दन के चारों ओर बंद कर दिया, जिससे उसे कमर से कसकर पकड़ रखा था। हाथ अभी भी ईबो के शर्ट के नीचे थे। राजकुमारी तुम हो? उसने होठों पर एक उंगली से काट लिया गया था। आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो। इसके साथ ईबो ने अपने होठों को आपस में चिपका दिया, जिससे बाद वाला झटका लगा। एक सेकंड में के बाद जब जान समझ गया कि क्या हो रहा है, तो वह चुम्बन में मुस्कुराया और एक जानवर की तरह छोटे होठों को लुभाते हुए आगे बढ़ा। उसने निचले होठों को चूसा और काटा, जबकि ईबो ने अपने ऊपर की होठों के साथ ऐसा ही किया। उन दोनों की स्वेच्छा से एक साथ अपना मुंह खोला और अपनी जीभ के साथ दूसरे के मुंह में घुमाई। इस प्रतिक्रिया में अपनी जीभ को आपस में गुंथन करते हुए कौन किस कर पर हावी है, जान जीत गया और उसने अपनी राजकुमारी के मुंह में को चखने का पहला मौका लिया। उसने मीठी गुफा के हर कोने को चखा, पूरी तरीके से सुरक्षित दांतों और नरम गुलाबी मसूड़ों पर अपनी जीभ घुमाते हुए इसे ईबो के गले में गहराई तक धकेलने से एक करा और बाहर निकल दिया। उन्होंने क्लब में इस तरह चूमा, एक दूसरे के शरीर को एक साथ खींचा, एक दूसरे के साथ अपने कपड़े की कामुकता को पीसते हुए और अपने एक दूसरे की गर्माहट पीते हुए। ईबो का एक हाथ उसके अर्जित के उजले काले बाल की ऊपर की ओर फिसल गया, जबकि जान के हाथ व्यावहारिक रूप से नीचे की शर्ट के अंदर हर जगह चले गए। उसकी पतली कमर मसलते हुए, उसकी भुजाओं और रगड़ते हुए, उसकी उभरे हुए निप्पल पर फिसलते हुए और पूरी प्रतिक्रिया को दोहराते हुए वे दोनों एक दूसरे को किस करते रहे, इस बात की परवाह न करते हुए कि एक दूसरे को दिखा रहे हैं। उन्होंने तभी चुम्बन तोड़ा जब उन्होंने पृष्ठभूमि में किसी को अपना नाम चिल्लाते हुए सुना। जाओ, एक कमरा ले लो तुम दोनों, हमें एक शो मत दो। एक दूसरे को एक लंबा गीला स्मूच देने से पहले वे कुछ देर तक लिए अलग हुए। दोनों हाँफते रहे कि एक दूसरे की आंखों में जो एक दूसरे के लिए चाह, प्यार और वासना से जल रही थी, अपनी सांसों को थाम ले और अपने फेफड़ों को फिर से भर दे। ईबो ने अपनी सांस से पकड़ते हुए पहला व्यक्ति था। हर वह फुसफुसाया और जान को 2 बार पूछने की ज़रूरत नहीं थी। उसने अनिच्छा से अपने हाथों को बाद की शर्ट से बाहर निकाला और हाथ पकड़ लिया, जिससे लिए वो अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ने कर जवाब दिया। जान तुम्हारा इशारा प्यार से मुस्कुराया। वे दोनों क्लब से बाहर लगभग अपनी कार की ओर निकल पड़े। पहुंचते ही जान ने ईबो के लिए यात्री सीट का दरवाज़ा खोल दिया, जो तुरंत बैठ गया। जान अपनी राजकुमारी की सीट पर पेटी बांधने के लिए नीचे झुक गया और उसे कोमलता से चूम लिया। वे दोनों कुछ दिन पहले की दुर्घटना याद आ गई और वे किस करते हुए खिलखिला उठे। एक बार सीट बेल्ट बांधने के बाद जान ड्राइवर के दरवाजे पर गया और सीट जल्दी से अंदर बैठ गया। जल्दबाजी में अपनी सीट बेल्ट बांधने के बाद उसने पेडल्स मारा और कार में जान आ गई। जल्दी ही घर की ओर झूम गए।
अपने हाथों को अपने पास नहीं रख पा रहे थे। वे बार बार एक दूसरे को छू रहे थे। जान का एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था, जबकि दूसरा हाथ ईवो की जांघ पर खतरनाक तरीके से उसके पैरों के बीच बड़े उभार के पास था। मांस को गूंद कर रहा था। ईवो अलग नहीं था। उसका हाथ जान के कपड़ों के क्रॉस पर था, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए तंबू की मालिश कर रहा था। उन दोनों को लगा कि वे ऐसे ही आएंगे, इसलिए उन्हें घर जाने की सख्त ज़रूरत है। जैसे ही वे हवेली पहुंचे, जान कार से बाहर लगभग कूद ही गया और ईवो की तरफ दौड़ा। दरवाज़ा खोलते ही ईवो ने पहले ही सीट बेल्ट खोल दी। उसने जल्दी से ईवो को कोला की तरह अपनी बाहों में उठा लिया। उसने भी अपने पैरों को जान की कमर के चारों ओर, हाथों को आदमी की गर्दन के चारों ओर बंद कर दिया। उसके होठों को जल्दी ही एक दूसरे को भयंकर महिला चुम्बन में पाया, जबकि जान ईवो को अपने बेडरूम की ओर ले गया। अब से उनके बेडरूम में आधी रात के करीब का समय था, इसलिए उनके माता पिता से सो चुके थे, इसलिए उन्हें किसी के छिपना नहीं था। जैसे ही जान कमरे में प्रवेश किया, जान ने दरवाज़ा को लात मारकर बंद कर दिया और ईवो को दरवाजे से चिपका दिया। फिर भी उसे जोश से चूमा। उसने उन होठों को तब तक जोड़ा जब तक उसे लगा कि वो थोड़ा और लगान उसमें खून निकल जाएगा। उसके होठ ईवो के तेज जबड़े तक चले गए, चूसते और काटते हुए दूधिया त्वचा और बैंगनी निशान छोड़ गए। जान, ईवो ने विलाप किया और अपना सिर पीछे झुका लिया, जिससे उसके सुंदर अत्याचारियों को सुखद यातनाएं मिली। जान के जबड़े की रेखा पर लव बाइट चूस रहा था। ईवो के गले तक दिखाई देने वाले मांस हर इंच को चिन्हित करता रहा, मधुर कराता रहा, जिससे उसे पागल कर दिया। ईवो के हाथ जान की कमीज और सूट खोलने में व्यस्त थे, जिससे लंबे आदमी का ऊपरी शरीर नंगा और खाने के लिए नंगा हो गया। उक्त आदमी सुखद हमलों का आनंद लेते हुए ईवो और जान की नेकेड पीठ पर हाथ फेरता रहा। जल्द ही ईवो की पूरी गर्दन लाल और बैंगनी रंग से निशान पड़ गए। जान ने अपनी बनाई हुई उत्कृष्ट कृति को देखने के लिए अपनी झुकी हुई पीठ को उठा लिया। ईवो ने अपनी चिकनी पीली त्वचा पर निशानों के साथ आकर्षक लग रहा था। उसके होठ और बेरहमी से कुचल गया था और चेहरे को लाल कर दिया गया था, जिससे जान और अपने सुंदर भगवान की इच्छाओं को और भी अधिक प्रज्वलित कर दिया। वो धीरे से ईवो को बिस्तर पर ले गया और उसे वहीं लिटा दिया। एक और पल उसके ऊपर मंडराता रहा। वो धीरे धीरे ईवो की आंखों के स्तर तक झुका गया और उसके लाल चेहरे को कब्ज से पकड़ लिया। तुम्हारे आप पास अभी भी राजकुमारी को पीछे हटाने का समय है, क्योंकि मैं इसके बाद खुद को नियंत्रण नहीं कर पाऊंगा। जान चुम्बन के चोटिल होठों पर अपना अंगूठा रगड़ते हुए फुसफुसाया। ईवो ने जवाब में एक शर्मीली लेकिन प्यारी सी मुस्कान के साथ जान के चेहरे के पीछे की तरफ मोड़ा। कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है, मुझे अपना राजकुमार बना लो, ईवो फुसफुसाया। जान को बस इतना ही आश्वासन चाहिए था। कुछ तेज गति के साथ उसने खुद को और अपनी छोटी राजकुमारी को पूरी तरीके से निकट कर दिया। ईवो ने शर्मिंदगी में अपनी दोनों हथेलियों से अपना चेहरा ढक लिया। एक मुस्कुराहट अर्जित की। जान ने अपनी दोनों उंगलियां कलाइयों पर पकड़ ली और अपनी हाथों को उसके सिर के ऊपर हिला दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने राजकुमारी से पहले नहीं देखा, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं हर रात तुम्हें अपने नीचे इस तरह देखने का सपना देखता था। जान ने अपनी मुस्कुराहट के साथ टिप्पणी की, जिससे ईवो और भी शर्मिला हो गया। इससे पहले कि ईवो को खुद को जवाब दे पाता, उसने अपनी पीठ को झटका दिया जब उसे महसूस हुआ कि घुटने उसके स्तंभन की मालिश कर रहे हैं। ठस, देखा तुमने मेरे लिए कितनी गीली हो राजकुमारी। सभी तैयार और स्वागत करते हुए जान ने साहसपूर्ण मुस्कुराहट के पहले एक भ्रूभंग नाटक किया।
और ईबो शपथ ले सकता था कि वह उसे मुस्कुराहट और उसके शाही चेहरे पर मुक्का मारना चाहता था। लेकिन अब उन्होंने तथाकथित साधु के शरीर को देखा तो चौड़े कंधे, डोंट चेस्ट एंड बाइसेप्स, एक दुबला पेट जिससे एब्स का भूत, और जब उसकी नज़र सबसे बड़ी संपत्ति पर पड़ी तो ईवो गदगद हो गया। अच्छी तरह से, सचमुच सबसे बड़ी संपत्ति। तुम फट जाओगे, यह फिट नहीं होगा। उसका मन उस पर चिल्ला उठा। जानने पूर्वक की भयानक टकटकी का पीछा किया, केवल अपने गर्वित मर्दानगी पर स्थिर पाया। वो स्मोक महसूस किया बिना नहीं रह सका। तुम डरी हुई हो राजकुमारी, उसने मासी में से टक 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 टपकती आवाज़ में पूछा। ईबो ने बस कुबड़ किया और अपना चेहरा घुमा लिया। जान मुस्कुराया और उसके कान के पास झुक गया। चिंता मत करो प्यार, हम इसे फिट करेंगे और आपके स्वादिष्ट गधे को यह पसंद आएगा। यह फुसफुसाया, पहले से ही लाल कान पर अपनी गर्म सांसें हवा दे रहा था। जबकि ईबो शहर उठा। जान ने अपना चेहरा नीचे किया और ईबो की छाती की ओर बढ़ाया और अपनी जीभ को उसकी छाती पर लगे सख्त गुलाबी बटन के चारों ओर घुमाया, जिससे ईबो ने खुशी से अपनी पीठ को झुका लिया। उसने निप्पल्स को कुतरकर और भी कभी-कभी काटकर छेड़ा, जबकि उसकी उंगलियां उसी तरह दूसरी उंगलियों से खेल रही थी। उसका दाहिना घुटना लगातार छोटी गेंदों और प्यारे गुलाबी प्रॉपर्टी पर मालिश कर रहा था, जिससे उन्हें आनंद में झूम रहा था। जान के होठ नीचे की ओर चले गए। उसके अंदर देवता पूरे शरीर गीले चुम्बन और लव बाइट के निशान छोड़ गए। उसने एक एक ऐप को चूमा, अपने मुंह को कमर के किनारे तक जाकर काट लिया। आह जान! जब जान ने अपनी संवेदनशील जगह पर काटा तो ईबो चिल्लाया। जान बात की त्वचा को मुस्कुराया और अपना मुंह ईबो को लिकिंग प्रॉपर्टी की ओर जा रहा ही और लाइन की ओर ले गया, जिससे उसके रास्ते पर भयानक काटने के निशान निकल गए। वह अपने प्रेमी के प्रॉपर्टी से आमने सामने आ गया, जो अब तक गुस्से में लाल रंग की छाया में था। ईबो को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसने जान को इतने करीब से अपने प्रॉपर्टी को इस तरह घूरते देखा। उसे इस तरह छूने और चिढ़ाने और उसके साथ बदसलूकी करने की तो बात ही छोड़ो। इससे पहले कि किसी ने भी उसे इस तरह नहीं देखा था, लेकिन वह इसके हर बीट से प्यार कर रहा था। तुम्हारा हर अंग इतना सुंदर कैसे हो सकता है राजकुमारी? ईबो के प्रॉपर्टी की नोक को अपनी तर्जनी से मालिश करने से पहले जान ने अपने सपने की तारीफ की। उस पर प्रिकम की बूंदों को फैलाया। जान, डोंट टच। ईबो ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपनी पीठ को झुका लिया, इतनी आत्मीयता से छुआ जाने के भारी एहसास का आनंद लेते हुए। लेकिन उसकी बातें बहरे कानों पर पड़ी, क्योंकि जान ने अपने धड़कते हुए सदस्य को बिल्ली चाटना शुरू कर दिया। उसे नीचे से ऊपर तक एक लॉजॉब की तरह चाटना शुरू कर दिया। ईबो इधर उधर धड़कता था, लेकिन उसके कुलों को मजबूती हाथों से एक जोड़ी द्वारा बिस्तर पर कसकर टिका दिया गया था। जान ने अपने मुंह में पूरी लंबाई को निगलने से पहले अपनी जीभ से थोड़ा सा चीरा लगाया, जिससे खुशी की एक तेज चीख निकली। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना उसने अपना सिर कठोर सॉफ्ट पर उछालना शुरू कर दिया, अपनी जीभ को उसके किनारे पर घुमाते हुए ईबो को गुमनामी में भेज दिया। ईबो ने अपनी कुलों को जान के मुंह में के अंदर दबा दिया, दर्दनाक रूप से आनंददायक मुंह के अंदर गहराई तक जाने की कोशिश कर रहा था। जान थोड़ा गड़बड़ाया, लेकिन अपनी छोटी राजकुमारी के इतने अधीर होने के एहसास पर मुस्कुराया। उसने अपनी गति बढ़ाई और कुछ और जोर लगाने के बाद ईबो ने
ईवो ने खुद को गर्म मुंह के अंदर कम कर पाया। उसने बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जान ने अपने होठों को लंबाई के चारों ओर कसकर पकड़ लिया और उसे साफ कर दिया। बिना कुछ बर्बाद किए हर बूंद पी ली। उसने अपनी राजकुमारी की टांगों के बीच अपने सिर उठाने से पहले नरम करने वाले सॉफ्ट को अपनी जीभ से साफ किया। ईवो कुल गड़बड़ था। वह लगातार सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। उसने होठ फटे हुए थे, आंखें भड़क रही थी, चेहरा लाल था, सीने में भारीपन था और पूरा शरीर लाल बैंगनी निशानों से ढका हुआ था। जान ने देखते ही लाल टपका दी। उसका अपनी प्रॉपर्टी दर्द से करा रहा था। वह उन कांपते होठों को एक कोमल चुम्बन में पकड़ने के लिए झुक गया। ईवो ने तुरंत चुम्बन का प्रत्युत्तर दिया। उसके होठों ने एक साथ परिपूर्ण तालमेल में नृत्य किया। जी भर के चूमने के बाद जान ने चुम्बन तोड़ा और ईवो को भ्रमित करते हुए उठ खड़ा हुआ। जान, जिसने अपनी राजकुमारी के चेहरे पर प्यारी सी बोहें देखी, हंसा और अपनी नाक को काट लिया। आपको आगे की प्रतिक्रिया के लिए राजकुमारी को तैयार रहने की आवश्यकता है। इसके साथ ही वे बेडसाइड ड्रावर की ओर झुका और उसमें से एक बोतल निकाली। ईवो लाल हो गया जब उसने महसूस किया कि यह क्या है, लेकिन अगले ही पल वो सिहर उठा। वॉट, आपके पास यह आपके दराज में क्यों है? ईवो ने पूछा। जान ने उसकी ओर देखा और चिकनाई की बोतल का ढक्कन खोलने से पहले हंसा। क्योंकि मैं इसके लिए उस समय से तैयार कर रहा था जब मुझे राजकुमारी के लिए अपनी भावनाओं को एहसास हुआ, जान ने टिप्पणी की। ईवो ने अपनी आंखें घुमाई, अपने होठों को रेंगती हुई लाली और मुस्कुराहट की छिपाने की कोशिश कर रहा था। अपने आप को बहुत भरा हुआ। क्या तुम नहीं हो? उसने कहा। उबने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही पल अपनी आंखें चौड़ी कर ली जब जहान अचानक एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसके ऊपर मंडरा रहा था। और तुम भी तो कुछ ही पलों में मुझसे भर जाओगे राजकुमारी, उन्होंने गहरे अंधेरे स्वर में टिप्पणी की। ईवो जवाब देना चाहता था, लेकिन उसका गला सूख गया जब उसने जान का अपनी उंगलियां अपने सख्त रॉड को लूटते देखा। घटनास्थल पर ईवो की नज़रों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। थैंक यू।